हम लोग मंदिर पर बैठे हुए हैं और हम प्रधानमंत्री जी को हम बार बार प्रणाम करके कहते हैं कि कम से कम उनको जीरादेई एक बार अपने नज़र से देख लें। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। कौन है ये बुजुर्ग शख्स? कौन प्रधानमंत्री मोदी से कर रहा है अपील? क्यों पीएम को बुलाना चाहता है अपने शहर? क्यों प्रशासन पर खड़े कर रहा है सवाल? गुहार लगा रहा ये शख्स बिहार के सिवान जिले के जीरादेई का रहने वाला है। उम्र का अंदाजा तो आपको देखकर लग ही गया होगा। जीरादेई जहां विकास कोसों दूर से मुंह ताक रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम भला आपको कौन से इलाके में ले आए, तो बता दें कि जीरादेई कोई मामूली जगह नहीं है। ये जन्म स्थान है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू का। वही राजेंद्र प्रसाद बाबू जो आजाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। स्वयं महात्मा गांधी राजेंद्र बाबू से पूछे कोई काम नहीं करते थे। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू की जन्मस्थली विकास की बाट जोह रही है। डॉक्टर बाबू का घर जो अब एक संग्रहालय है, उसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व की यादों के साथ यहाँ फैली अव्यवस्था की कहानी भी अपने साथ ले जाते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति का ये स्थल है और यहाँ कहाँ से लोग आते हैं देखने के लिए। जिस तरह है उसमें ना लाइट का व्यवस्था है, ना यहाँ पे सब पार्क का भी एक ही हुआ था, पार्क भी नहीं बना, कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत गर्व से आते हैं। यहाँ के वो कोरोना से बंद है, अभी बंद है। वो बोलते हैं कि कोरोना में बंद है। यहाँ नाला न रोड, देखिए कैसा नाला रोड है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू को आयुर्वेद से बहुत लगाव था। वो खुद आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करते थे। इसीलिए जीरादेई में उनकी पत्नी ने आयुर्वेद औषधालय का उद्घाटन किया था। खुद डॉक्टर राजेंद्र बाबू की रुचि के चलते उस समय इस औषधालय में आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनती थी, लेकिन आज इसकी जर्जर हालत पूरी कहानी खुद ही बयां कर रही है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पत्नी के याद में, अपनी पत्नी के प्रेरणा से, और उनका अपना भी तो जो है प्राथमिकता थी ही आयुर्वेद के प्रति। वो स्वयं सुनते हैं कि हमारी जानकारी है कि वो स्वयं आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करते थे, लेकिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही यहाँ पे जो औषधालय था उसको काफी सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित किया। और मैं समझता हूँ बिहार में ऐसा आयुर्वेदिक औषधालय पहली बार बना था जहाँ सारी व्यवस्था जो है स्थापित की गई थी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। ये औषधालय बहुत पुराना है और सन 56-55 में राजेंद्र बाबू की पत्नी द्वारा यहाँ किसी व्यक्ति द्वारा जमीन डोनेट किया गया था। उस पर आयुर्वेदिक औषधालय का बहुत अच्छा निर्माण हुआ था, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी का आवास, कर्मचारियों का आवास, ये सब सारी चीजें थी। और उस समय में दवा बनाने की भी व्यवस्था वहां थी। कर्मचारी 3-4 पदस्थापित से, ऐसा पता चलता है। और उनकी काफी आस्था थी आयुर्वेद के प्रति, उनकी पत्नी की भी काफी आस्था थी। अभी भी उस जर्जर भवन में शिलालेख लगा हुआ है जिससे उनकी पत्नी का द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। और लेकिन विगत कुछ वर्षों में धीरे धीरे जो है वो भवन जर्जर होता गया, जिसके फलस्वरूप हम लोग यहाँ पर 3-4 साल से हम लोग जो है इसको किराए के मकान में स्थानांतरित कर दिए हैं, जो कि संजोग से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो हैं उनके मकान के बगल में ही है और यहाँ ये संचालित हो रहा है। वर्तमान में यहाँ एक पद खाली है प्यून का, डॉक्टर और कंपाउंडर का पद है, जिसमें से अभी डॉक्टर की कमी होने की वजह से अभी 3 दिन हमारा सिवान में भी ड्यूटी रहता है
जिसको मैं संचालित करता हूँ, बाकी यहाँ करता हूँ। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास के पास जर्जर हालत में किराए के मकान में एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को यहाँ लोगों का तांता लग जाता है, मानो कोई मेला लगा हो। स्थानीय निवासी समेत पूरे बिहार से यहाँ लोग डॉक्टर राजेंद्र बाबू का आवास देखने आते हैं। पड़ोस में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू का जो पैतृक निवास है वो काफी बृहद उसमें फैला हुआ है, जिसमें आगे अभी पुरातत्व विभाग द्वारा बिहार सरकार द्वारा उसको काफी मेंटेन किया गया है, जिसमें लान है और जहाँ पे वो उनके बैठका था, जहाँ पे बैठते थे लोग, आते थे, अतिथि आते थे। यहाँ तक कि सुनते हैं गांधी जी भी एक बार यहाँ आए थे, तो वो सारी स्मृतियां सजो करके रखी गई हैं। उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स भिन्न भिन्न अवसरों पर जो है थे वो रखे गए हैं। फिर उनका दूसरा भीतरी खंड होता है जिसमें उनके परिवार रहता था और लोग रहते थे, उसमें भी उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियां जो है पड़ी हुई हैं, सामान पड़े हुए हैं जिसको कि देखा जा सकता है। और 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर ये आम पब्लिक के लिए खोला जाता है और काफी भीड़ होती है। मेला जैसा आयोजन एक तरीके से हो जाता है यहाँ। राजेंद्र बाबू को बहुत करीब से देख चुके इस शख्स की यही पीड़ा है कि हर कोई सिर्फ बात करता है, लेकिन जीरादेई का विकास कोई नहीं करता। यही नहीं, सांसद ने इस गांव को गोद लिया था, लेकिन कुछ नहीं किया। पहले जीरादेई में ट्रेन भी रुका करती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं रुकती। राजेंद्र बाबू बहुत सादगी आदमी थे, उनकी लंबी बाँह थी ठेवने से नीचे। और राजेंद्र प्रसाद को हम सबया हवाई अड्डा पर छोड़ने के लिए 50 में गए थे और उस समय में वल्लभ भाई पटेल आए हुए थे। ये लोग सब एक साथ हम लोग गए और राजेंद्र प्रसाद 9 बजे हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हम लोग वापस आ गए। हाँ, में लोग आते हैं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं। अब विकास की बात करते हैं तो कह कर चले जाते हैं। जैसे हमारे ओम प्रकाश MP थे और गोद भी लिए और कुछ कर नहीं पाए, वो उनकी अपनी समझ की बात है। यही नहीं, इन्होंने बताया कि गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पैतृक निवास जीरादेई आए थे और 3 दिन रुके थे और चरखा भी चलाए थे, लेकिन शायद प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ बिताए पलों के गवाह इन बुजुर्गवान महोदय को भी सरकार ने संग्रहालय से निकाल दिया है। अब रहा कि मेरा दिल था कि हम जीवन भर यहाँ रहें और कोई आएगा पूछेगा कुछ बताएंगे, मगर सरकार हमको हटा दिया, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। परिवार का संस्कार था, खाने बैठते एक लंबा टेबल था, उसको लोग इधर उधर कर दिए हैं। एक लाइन में पहले लोग पुरुष लोग बैठते थे खाने के लिए, एक लाइन में औरत लोग बैठते थे, उसके बाद नौकर वगैरह खाने का व्यवस्था था। स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का पैतृक निवास जीरादेई सिर्फ राष्ट्रीय पर्व के दौरान गुलजार होता है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू की यादों को समेटे जीरादेई को भुला दिया जाता है। किसी ने खूब ही कहा है, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा।